Hello, my dear students. I'm your maths teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathod. I hope you all are safe at home. Before starting the video, if you are new to my channel, please do subscribe my channel and also click on the bell icon to get all the post notifications. Today we will start a new chapter, chapter number 10, plane figures. आज हम chapter number 10 पढ़ेंगे. In this chapter, we will learn about open and closed figure, interior and exterior of closed figure, curvilinear and linear boundaries. This is the part 1 of this chapter. ये part 1 है तो इसमें only first part ही आपका cover होगा. Okay? So let's start the video. First topic is plane figure. What is plane figure? A line, ray and line segment are all collection of point. जो लाइन होता है, रे होता है और लाइन सेगमेंट होता है, ये सब क्या होता है? पॉइंट्स का कलेक्शन होता है. और इन ज्योमेट्री एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड अ प्लेन फिगर. सॉरी, नॉट अ प्लेन फिगर, इज़ अ फिगर. जो भी अगर जैसे कि ज्योमेट्री में जितना भी कलेक्शन है पॉइंट्स का, तो वो सब क्या कहलाता है? एक फिगर कहलाता है. और इफ़ ऑल द पॉइंट्स इन अ फिगर लाई ऑन वन प्लेन, द फिगर इज कॉल्ड प्लेन फिगर. अगर ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, वो एक वन प्लेन पर ही लाई करते हैं तो वो प्लेन फिगर कहलाते हैं. द फिगर्स ड्रॉन बिलो आर ऑल प्लेन फिगर्स. यहाँ पे आपको दे रखे हैं बहुत सारे, तो ये सब क्या है? एक क्या है? प्लेन फिगर है. ठीक है, जो कि एक प्लेन, वन प्लेन पर ये सब पॉइंट्स जो है वो लाई कर रहा है. तो ये सारे फिगर्स क्या होंगे? प्लेन फिगर होंगे, जिसे हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं इजी वे में. अगर आप समझें तो जिसे हम पेंसिल और पेन की सहायता से कॉपी के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं. वो सब क्या है? प्लेन फिगर्स है. गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक क्लोज्ड एंड ओपन फिगर. अब इसमें भी फिगर्स क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. एक तो क्लोज्ड होता है और एक ओपन होता है. जैसा कि नाम से ही पता है, क्लोज मतलब बिल्कुल बंद और ओपन मतलब खुला हुआ. ओके, क्लोज फिगर. फर्स्ट टॉपिक है क्लोज फिगर. अ फिगर दैट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज अ क्लोज फिगर. कभी भी ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है क्लोज फिगर और क्या है ओपन. ठीक है, तो क्लोज फिगर क्या है? जिसका बिगिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो ट्राइंगल दे रखा है. ठीक है, अब ये ट्राइंगल जब बनाएंगे तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से गए, ठीक है, ये बना है, तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर मिला, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक तरह का एक क्लोज फिगर होगा. और अ क्लोज फिगर दैट डजंट क्लोज इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज फिगर. अब इसमें भी अलग अलग होते हैं. एक तो क्लोज फिगर है, एक सिंपल क्लोज फिगर. अब सिंपल क्लोज फिगर वो होगा जो कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा अपने आप को. जैसे कि यहाँ पे ये वाले फिगर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें ये एक दूसरे को अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है. ठीक है, ट्राइंगल है, ये सारे शेप जो दे रखे ओवल, तो ये सारे हो जाएगा सिंपल क्लोज्ड फिगर. नेक्स्ट, ओपन फिगर. अ फिगर दैट डजंट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन फिगर. ओपन फिगर वो होगा जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम पॉइंट पर नहीं होगा. ओपन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो खुला हुआ है. ठीक है, जो इन फिगर्स में आपको यहाँ पे सारे फिगर्स में आप देखना, यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे ओपन फिगर है, जो खुला हुआ है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, तो ये सारे हो जाएंगे ओपन फिगर. नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर. अब यहाँ पे इंटीरियर मीन्स होता है अंदर और एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर. तो ये क्लोज फिगर है, आपको इस फिगर में ये बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल पैक है, तो इसके अंदर इंटीरियर पॉइंट कौन से होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कौन से होंगे, ये हम पता करेंगे. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है.
अ सिंपल क्लोज फिगर डिवाइड्स अ प्लेन इंटू 3 पार्ट्स। हमेशा याद रखना जो सिंपल क्लोज फिगर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है प्लेन को। क्या है? एक तो इंटीरियर ऑफ द फिगर, बाउंड्री ऑफ द फिगर और एक्सटीरियर ऑफ द फिगर। इट मीन्स इंटीरियर मतलब अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इस फिगर के अंदर आप देखना इंटीरियर क्या है। इंटीरियर मतलब अंदर कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं? ए, बी, पॉइंट डी एंड पॉइंट सी। तो ये सारे इंटीरियर है जो कि एक क्लोज्ड फिगर के अंदर हैं। एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर, जो कि क्लोज फिगर के बाहर की तरफ पॉइंट दे रखा है। पॉइंट ई, पॉइंट एच, पॉइंट जी, पॉइंट एफ। तो ये सारे एक्सटीरियर हुए। नेक्स्ट होता है बाउंड्री ऑफ द फिगर, जो बिल्कुल बाउंड्री पर है, जो इस क्लोज फिगर की बाउंड्री पर है। पॉइंट पी, पॉइंट एस, point R and point Q. Got it? Next, curvilinear and linear boundaries. curvilinear कर्व है जिस बाउंड्री में, घुमाव है जिसके अंदर, तो वो curvilinear होगा। A boundary containing only curved line or a surface is called curvilinear boundary. A boundary containing only line segment or straight line is called a linear boundary. तो हम जो सेल्फ प्रैक्टिस में पढ़ने वाले हैं इसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कर्वीलिनियर एंड लीनियर बाउंड्रीज। तो कर्वीलिनियर मतलब जिसके अंदर कर्व होगा, घुमाव होगा, जैसे कि फर्स्ट वाले फिगर में आप देख सकते हैं फिगर्स हैविंग द कर्वीलिनियर बाउंड्रीज। यहाँ एक सर्कल दे रखा है, ओवल दे रखा है, ये वाला शेप दे रखा है। तो इसमें क्या है? एक घुमाव है जो लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। ओके और फिगर्स हैविंग द लीनियर बाउंड्री, लीनियर बाउंड्री वो होती है ऐसी शेप्स जो कि लाइन सेगमेंट से बनी होती है, जिसके जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है जिसकी एक फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है? ट्राइंगल दे रखा है। तो एक ये लीनियर बाउंड्री क्यों? क्योंकि एक लाइन सेगमेंट से बनी है, स्ट्रेट लाइन से बनी है। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल भी होगा। और इस तरह से पेंटागोन दे रखा है तो हेक्सागोन होता है। तो ये सारे जो होते हैं वो लीनियर बाउंड्रीज होते हैं न। अब हम करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 10A। तो इसे आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। सेल्फ प्रैक्टिस 10A क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ क्लोज्ड एंड ओपन फिगर। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको इजीली पता चल जाएगा क्या इसके करेक्ट आंसर है। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्लोज्ड एंड ओपन फिगर। ओपन मतलब खुला हुआ है, क्लोज मतलब बिल्कुल पैक है। सो फर्स्ट फिगर क्या है? ओपन है, क्योंकि यहाँ से ये खुला हुआ है। सेकंड इज क्लोज्ड, जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम पॉइंट पर है। थर्ड भी क्या होगा? क्लोज्ड होगा। फोर्थ में आपको क्या दे रखा है? ओपन है, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग हैं। ई क्लोज्ड, एफ ओपन है बिकॉज का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्लोज्ड फिगर। एच ओपन फिगर, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट आई में भी ओपन है और जे में क्या होगा? क्लोज्ड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द गिवन फिगर एंड नेम द पॉइंट्स लाई। अब आपको यहाँ पे एक क्लोज फिगर दे रखा है और इसमें आपको पता करना है कि इसमें इंटीरियर ऑफ द फिगर कौन सा है, बाउंड्री ऑफ द फिगर कौन सा है, एक्सटीरियर ऑफ द फिगर कौन सा है। अभी हमने पढ़ा था इंटीरियर मतलब जो अंदर है बाउंड्री के और बाउंड्री पर है वो बाउंड्री ऑफ द फिगर होगा। एक्सटीरियर मतलब जो क्लोज फिगर के बाहर होगा। तो इंटीरियर यहाँ पे आप देखना, इस फिगर को जूम करती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इंटीरियर मतलब होगा अंदर की तरफ। तो अंदर कौन से हैं? पी, पॉइंट पी, आर, क्यू एंड एस। तो ये सारे क्या हो गए? इंटीरियर हो गए। ठीक है, बाउंड्री पर कौन कौन से हुए? जो बाउंड्री पर है, ए, सी, डी एंड बी। तो ये सारे बाउंड्री पर हुए। नेक्स्ट एक्सटीरियर मतलब बाउंड्री के बाहर की तरफ, एल, एम, एन एंड ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Classify the following figures having the curvilinear boundaries and having a linear boundaries. लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था, कर्विलिनियर जिसमें कर्व होता है और लीनियर वो होता है जो कि लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन से बना हुई फिगर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है, ये कर्व है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है तो ये कर्विलिनियर बाउंड्रीज हुआ। सेकंड में क्या है, ये लीनियर बाउंड्री है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन से बनी हुई फिगर है। थर्ड, ये भी लीनियर बाउंड्री है बिकॉज ये क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर है और इसके अंदर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट डी में भी क्या होगा, ये कर्व दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, कर्विलिनियर बाउंड्री। नेक्स्ट में भी कर्व दे रखा है, यहाँ कोई लाइन सेगमेंट नहीं है तो ये हो जाएगा कर्विलिनियर बाउंड्री। एंड लास्ट एफ जो होगा वो क्या होगा, लीनियर बाउंड्रीज होगी बिकॉज ये वाला जो फिगर बना हुआ है ये क्या है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। सो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है आप एक बार पूरी वीडियो को फिर से अच्छे से देखना और ये वर्क है अपनी कॉपी में कंप्लीट करना। And if you understood whatever I taught in this video, please do like, comment and share this video with your friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Keep solving because maths is a subject not to learn but to solve. Bye-bye. You can take a screenshot and do this work in the copy. Thank you so much.